बेटा, आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये आपके बसंत पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। उससे आपने पिछली 3 वर्कशीट्स की हैं। ये आपकी अगली वर्कशीट है जो उसी पाठ के आगे के पैराग्राफ से ली गई है। आइए वर्कशीट पढ़ते हैं। इसके पहले आपने किया कि चिट्ठियों को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं, चिट्ठियों का महत्व क्या है। चिट्ठियों के अलावा और कौन कौन से संचार के माध्यम होते हैं जिनसे हम दूसरों को अपना मैसेज, अपनी बात पहुंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी चिट्ठियां उनसे अलग क्यों हैं, और पुराने समय में चिट्ठियां तो भेजी ही जाती थी, आज के समय में भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। फिर लॉकडाउन की बात हुई थी कि पहले तो इतनी चिट्ठियां भेजी जाती थी, लॉकडाउन में उनकी संख्या बढ़ी होगी या घटी होगी, ये आपने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है। आगे अब हम पढ़ते हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। बच्चे, यहाँ 2 शब्द आए हैं, पुरखे और विरासत। तो पुरखों मतलब होता है पूर्वजों, पुरखों तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द होगा, यानी उसका शुद्ध शब्द होगा पूर्वज। तो आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की, अपने पिता की, उनके पिता की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर, खूब अच्छे से रख करके विरासत के रूप में रखे हुए हैं। विरासत उनको बोलते हैं बेटा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही होती हैं। जैसे कोई सामान हो, कोई संपत्ति हो, कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो, वस्तु हो, जो आपके दादाजी के ज़माने में भी थी और उसको फिर बहुत संभाल कर रखा गया, जो आपके पिताजी के ज़माने में भी रही और अब आपके ज़माने में भी आपके घर में मौजूद हो, ऐसी चीज़ों को कहते हैं बच्चे विरासत। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। बच्चों, आपने कई सारी ऐसी चिट्ठियां आपने पढ़ी होंगी, आपके कोर्स में भी कुछ ऐसी आई होंगी। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि नेहरू जी ने पत्र एक लिखा था अपनी बेटी के नाम। प्रकृति के अक्षर आपने पढ़ा है? वो प्रकृति के अक्षर नेहरू जी ने अपनी बेटी के नाम पे लिखा हुआ था, या हो सकता है आप इसी क्लास में पढ़ें। भगत सिंह की चिट्ठियां बच्चों को पढ़ने को मिलती हैं, क्लास में होती हैं। इस तरीके की बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं जिनसे हम जिस समय के लेखक हैं, जिस समय के पत्रकार हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, उनकी चिट्ठियां जब हम आज पढ़ते हैं तो हमें उस समय के बारे में पता चलता है। इसी तरह से पत्रकारों की चिट्ठियां, इसी तरीके से उद्योगपतियों की चिट्ठियां, कवि, प्रशासकों की चिट्ठियां, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनकी चिट्ठियां, या जो पहले के सन्यासी लोग हुआ करते थे, सज्जन लोग हुआ करते थे, उनकी चिट्ठियां, किसानों की चिट्ठियां, इन सब की जो पत्र होते हैं, इन सब की जो चिट्ठियां होती हैं, ये अपने आप में खोज का एक विषय है। इन चिट्ठियों से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां होंगी जो अभी तक लोगों की जानकारी में नहीं आई होंगी, तो उनको खोजा जाना चाहिए, क्योंकि उनसे पुराने समय की बातों, घटनाओं, उस समय के समाज के लोग कैसे थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, बातचीत किस तरीके से होती थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते,
तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यहाँ बच्चों पत्रों की खासियत बताते हुए बताया गया है कि अगर नेहरू जी इंदिरा जी को फ़ोन करते, उनसे बातें कर लेते, तो शायद वो पत्र ना लिखते, और जब पत्र ना लिखते तो आज के समय में हम उन पत्रों को पढ़ के तब की बातों को न जान पाते, ना तो उनसे अब आगे है कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि पत्रों को तो सहेज कर रखा जा सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की एक सीमा होती है। आप जो मैसेज करते हैं उसको कितने मैसेजेस आप सहेज के रखेंगे और कितने समय तक रखेंगे। मोबाइल फ़ोन तो कुछ दिन में ख़राब भी हो जाते हैं, फिर उस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में डेटा, इन सब चीज़ों में पत्रों को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। एसएमएस को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता जिस तरीके से पत्रों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, जिनका याद के नाम पे कोई चीज़ हमें अब नहीं मिलती, लेकिन उनके लिखे हुए पत्र जो किताबों में छप गए हैं, जो हमें आज भी पढ़ने को मिल जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सबसे बड़ा खजाना तो वो पत्र ही है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से ही हमें उनके बारे में, उस समय के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। किस श्रेणी में? जो महान हस्तियां हैं, जिनकी यादगार उनके पत्र ही हैं, इस कैटेगरी के लोगों में, इस श्रेणी के लोगों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। वो कैसे? दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियां, दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। बहुत सारे संग्रहालयों में आपको मिल जाएगा कि पत्र लिखे हुए, फ्रेम कराए हुए संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप किसी संग्रहालय में चले जाइए। आप लाल किले भी जा सकते हैं। बेटा, अब ऐसा समय है कि हम जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी ले सकते हैं। जैसे आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्र रखे हुए हैं, उनका अनूठा संकलन है, तो आप अभी तो कोविड का टाइम है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप घूमने जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं और उन पत्रों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आपका एसएसटी से भी रिलेटेड हो सकता है, एसएसटी से भी संबंधित हो सकता है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। कहने का मतलब कि तमाम जो पत्र हैं, जो पुराने समय के पत्र सजो करके, सहेज करके रखे हुए हैं, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, उनसे उस समय के, पुराने समय के बारे में, उस समाज के बारे में, उस समय के लोग कैसे थे, जानने समझने का मौका मिलता है, और वो उनका पैमाना है, मापदंड है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय के अनुभव को अंग्रेज अफसर भी
हिंदुस्तान से पत्र लिखते थे और इंग्लैंड में अपने परिवारीजनों को भेजते थे। तो उन पत्रों को पढ़ करके, उनके विचारों को जान करके हमें उस समय की अंग्रेज़ों की मानसिकता, भारतीयों के प्रति उनके विचार और वे क्या क्या काम कर रहे थे, ये बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। अब ये पत्र कैसे साबित कर सकते हैं कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनके बारे में लिखते थे कि कितने संघर्ष उन्होंने किए, कैसे वे लड़ रहे थे, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को कितने ज़्यादा प्रयास करने पड़े। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम की जड़ कितनी मजबूत थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, यानी उन पत्रों पर सिर्फ ऊपर महात्मा गांधी का नाम लिखा होता था और लिखा होता था इंडिया, क्योंकि उनके पास तो विदेशों से भी बहुत सारे पत्र आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पत्र पहुँच जाते थे। अब ये कैसे होता था कि वो जहाँ भी रहते पत्र पहुँच जाते थे? पता तो लिखा नहीं होता था। ऐसा बच्चों इसलिए होता था क्योंकि गांधी जी को उस समय पूरे देश में हर एक व्यक्ति जानता था और उसमें से कोई ना कोई ये भी जानता था कि गांधी जी का आंदोलन इस समय कहाँ चल रहा है। खबरें छपती रहती थी अखबारों में, लोगों को जानकारी होती थी और लोग उन पत्रों को गांधी जी तक भेज देते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। जैसे गांधी जी के साथ था, उनका पत्र उनके तक पहुंच जाता था, उसी तरीके से और भी लोगों को पत्र आते थे जो आज़ादी के आंदोलन की हस्तियां थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ ऐसा ही होता था जैसे गांधी जी के साथ होता था कि उनके पत्र आते थे और उन तक पहुंचते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी कि गांधी जी पत्रों का जवाब बहुत ही सतर्कता से देते थे, बड़ी ही समयबद्धता से देते थे। तो जैसे ही पत्र आया उसका जवाब वे तुरंत लिख करके भेजने की कोशिश करते थे और वो हर एक पत्र का जवाब देते थे। इस मामले में वो सबसे अलग थे। उनके जितना सक्रिय कोई पत्रों का जवाब देने के मामले में उस समय नहीं था। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ये तो रोचक बात पता चली कि गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। जिन लोगों के पास स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हैं वो उनको प्रशस्ति पत्र की तरह, बहुत ही सम्मानजनक वस्तु की तरह संभाल कर रखते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। पत्रों का जादू मतलब उन पत्रों से इतनी लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, इतनी यादें जुड़ जाती हैं और वो इतनी सारी जानकारियों का खजाना होते हैं पत्र कि लोग उनको सहेज कर रख लेते हैं, उनको फ्रेम करवा कर रख लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में लिखी जाने वाली, कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी पत्रों का संकलन करके, कई महापुरुषों के पत्रों को इकट्ठा करके उनके आधार पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक किताब को तो आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है, भगत सिंह के पत्र। मोटी सी किताब है जो उनके पत्रों पर ही आधारित है। बच्चों, फिर आपको ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये बहुत काम आएंगे। शब्दों के अर्थ जानना और आपके शब्दकोश में ढेर सारे शब्द होना, ये बहुत अच्छी बात है। आपको नए नए शब्दों के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों। संजोकर मतलब संभाल कर। विरासत मतलब होता है धरोहर, कोई ऐसी वस्तु
जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत संभाल करके रखी चली आ रही है। उद्यमी मतलब व्यापारी, प्रशासक मतलब अधिकारी जो शासन चलाते हैं, अनुसंधान मतलब खोज, सहेज कर मतलब संभाल कर, तमाम मतलब होता है सभी, बहुत सारे, तमाम मतलब सभी नहीं बल्कि बहुत सारे, दिग्गज मतलब महान, हस्तियाँ उनको कहते हैं जो बहुत नामी गिरामी लोग होते हैं, कोई बड़ा वकील, कोई बड़ा डॉक्टर, बड़ा महान स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, इन सबको हम हस्तियाँ कहते हैं। संकलन करना मतलब इकट्ठा करना। महासंग्राम का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है बेटा। महासंग्राम का मतलब होता है कोई बड़ा युद्ध, जैसे स्वतंत्रता का युद्ध जो आंदोलन था वो बड़े पूरे देश के लेवल पे चल रहा था, बड़े स्तर पर, तो उसको स्वतंत्रता का महासंग्राम कहा गया। जैसे 1857 की लड़ाई, तो संग्राम मतलब होता है युद्ध, महा उसके आगे जुड़ जाता है तो हो जाता है बड़ा युद्ध। मैसेज संदेश, पैमाना मतलब होता है मापदंड, जुटना मतलब होता है लगना, और प्रशस्ति पत्र मतलब होता है प्रशंसा पत्र। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों? ये आपका वर्कशीट कार्यपत्रक 12 का प्रश्न और उत्तर है। पहला प्रश्न है बेटा आपका, लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों? आइए उत्तर पढ़ते हैं। लोग पत्रों को संजोकर रखते हैं ताकि उन पत्रों में लिखी हुई बातें याद के रूप में सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ी को पुराने समय की जानकारियाँ मिल सकें। तो लोग पत्रों को संजोकर इसलिए रखते हैं ताकि जिन्होंने पत्र भेजा है उनकी यादें उनके साथ हमेशा रहे, जब भी वो पत्र निकाल करके पढ़ें उनकी याद ताज़ा हो जाए। और इसके अलावा जो पुराने पत्र हैं, जो महापुरुषों के पत्र हैं, वो हमें उनके समय की, जब वो महापुरुष थे उस समय की बहुत सारी जानकारियाँ, घटनाएं, ये उन पत्रों के माध्यम से हमें जानने को मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा हमारा, दूसरा प्रश्न है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार क्या है और क्यों? उसका उत्तर हम पढ़ते हैं। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार पत्र हैं, क्योंकि उन पत्रों से उनके समय में होने वाली घटनाओं व उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी आपने वर्कशीट में पढ़ा ही कि बहुत सारी ऐसी महान हस्तियाँ हैं जिनकी स्मृति के रूप में, जिनकी याद के रूप में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन पत्र मिलते हैं और उन पत्रों से हम उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके समय की घटनाएं, उनके समय के समाज, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, इनके बारे में भी हम उन पत्रों के माध्यम से जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, दुनिया भर में सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो ये आपने वर्कशीट में पढ़ा कि महात्मा गांधी के लिए दुनिया भर से सभी पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, क्योंकि गांधी जी का निश्चित निवास स्थान नहीं होता था। वे देश में लोगों से मिलने के लिए यात्राएं किया करते थे, आंदोलनों में तमाम जाया करते थे, और उनके निवास स्थान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती थी। भारत में सभी लोग महात्मा गांधी को जानते थे, जिससे पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। तो अब इस आंसर में बेटा ये लिखा है कि महात्मा गांधी क्योंकि एक जगह पे रहते नहीं थे, वे पूरे देश में टहला करते थे, आंदोलनों में जाया करते थे, तो लोग सोचते थे कि हम इंडिया लिख देंगे तो ये पत्र महात्मा गांधी जी के पास पहुंच जाएगा, लोगों का ये विश्वास था। इसलिए उनके पते पर सिर्फ इंडिया लिखा होता था। आपका चौथा प्रश्न है,
पत्रों का जादू क्या है। आपने पढ़ा है वर्कशीट में कि पत्र यादों का एक अनूठा खजाना होते हैं। पत्रों को हम बहुत दिनों तक सहेज कर विरासत के रूप में रख सकते हैं और जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि जैसे लिखने वाला व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो। पत्रों से हमें पुराने समय की बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं। कई लोग तो अपने प्रियजनों और महापुरुषों के प्रेरक पत्रों को प्रशस्ति पत्र की तरह मानते हैं और फ्रेम करवा कर भी रख लेते हैं। ऐसा है पत्रों का जादू। तो हमने बेटा ये जाना कि पत्रों का जादू इस बात में है कि एसएमएस तो हम बहुत दिनों तक सहेज कर नहीं रख सकते। पत्र को हम पीढ़ी दर पीढ़ी कई 50 सालों 100 सालों तक रख सकते हैं और जब हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैसे हम उस महापुरुष से ही बात कर रहे हैं। एक भावनात्मक लगाव हमारा जुड़ जाता है, विचारात्मक लगाव हमारा जुड़ जाता है जो संचार के किसी भी अन्य माध्यम से नहीं हो सकता। हम फ़ोन कॉल करते हैं तो बस उसी टाइम के लिए होता है, हम संभाल के उसको नहीं रख सकते। ठीक उसी तरह की याद हम दोबारा फ़ोन की नहीं कर सकते जिस तरीके से हम पत्रों में कर सकते हैं। अब आपके लिए गतिविधि दी गई है। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो ये आपका सर्कल में दिया हुआ है पत्र और इस पत्र से आपको 6 बॉक्स दिए हुए हैं। इन 6 बॉक्स में शब्द बनाने थे। शब्द ये लिखे हुए हैं बेटा, ये आपका आंसर हमने लिख दिया है। आप और भी शब्दों के बारे में सोचिए कि पत्र लास्ट में जुड़ करके, पत्र को आखिर में जोड़ करके हम इन 6 शब्दों के अलावा भी और कितने शब्द बना सकते हैं। इसी तरीके से है इक, तो हम किसी भी शब्द के बाद में इक जोड़ करके, जो ये 6 शब्द तो आपको आंसर में लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कितने शब्द हम आप बना सकते हैं। आप इस बारे में सोचिए और ये वर्कशीट बेटा करके आप ग्रुप पर सबमिट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि मैं टाइम रहते उसको चेक कर सकूं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।